वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग कॉनिक सेक्शन में पैराबोला में सेकेंड लेक्चर कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग डेफिनेशन ऑफ पैराबोला देखे और उसमें जो स्टैंडर्ड पैराबोला हमारे हैं उस पैराबोला को हम लोग लिखे थे और आपसे बोले थे बेटा घर पर आप ट्राई करना y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। इन पैराबोलास के लिए आप जो है ग्राफ इनका हम लोग ड्रॉ किए थे। अब इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एक्सिस क्या होगी, लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, इन चीजों को आपको करने के लिए तो बहुत सारे बच्चे किए भी होंगे, तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। इस पैराबोला के लिए हमारा फिगर कैसा होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। इस पैराबोला का फिगर हमारा डाउनवर्ड है, -4ay लिख लेते हैं, ay ऐसे बन गया, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और बेटा दोनों ही पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, 0 0। तो वर्टेक्स एक नंबर में हम लोग लिख देते हैं। पहले इसका वर्टेक्स कितना होगा, 0 0। फोकस यहां पर है तो ये 0, a हो गया, ठीक है। तो फोकस हो जाएगा हमारा 0, a और ये l डैश। लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a। एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन सी होगी, y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स दिस लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब y प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है। इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स 0 0, फोकस 0, -a। एक्सिस क्या होगी, यहां भी y एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स x माइनस a इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, यही होगी l डैश, लिख लेंगे। पैरामीट्रिक पॉइंट ऑफ दिस पैराबोला, यहां से बच्चों पैरामीट्रिक पॉइंट के लिए y इज इक्वल टू कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, क्या लिख लिए, a t स्क्वायर, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2at। यहां पर y कितना होगा बच्चा, -at स्क्वायर, x इज इक्वल टू 2at। ये पैरामीट्रिक पॉइंट ऑफ दिस पैराबोला, पैराबोला का पैरामीट्रिक पॉइंट है। तो बच्चों हम लोग इसको लिख, बहुत सारे बच्चे लिखे भी होंगे बेटा। फिर आगे हम लोग चलते हैं, इस पर एक दो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अगर कोई पैराबोला दिया गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, इस पैराबोला के लिए हमें फोकस, ये सब हम लोग लिखे हुए हैं, सारी चीजें सीधे कंपेयर किए हम लोग और उसके बाद हम लोग इसको लिख ली। लेकिन बच्चों अगर यहीं पर पैराबोला को अगर हम लोग चेंज कर दें, जैसे y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16x-3 देती है। बच्चों इस पैराबोला का अगर हमसे वर्टेक्स पूछा जाए, वर्टेक्स क्या होगा, फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एक्सिस क्या होगी, इक्वेशन तो कैसे निकालेंगे हम लोग इनको, ये सीखते हैं। तो बच्चों कोई भी पैराबोला दिया जाए, जैसे ये देखो ये किस टाइप्स का पैराबोला है, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला है, ये कैपिटल Y कैपिटल X लिख दिए, इस पैराबोला को लिखा गया है। अगर हमें इस पैराबोला के लिए अगर सारी चीजें पता है तो हम इस पैराबोला के लिए आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहला काम करते हैं हम लोग वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स कैसे लिखेंगे, वर्टेक्स यहां देखो बेटा, इस पैराबोला का वर्टेक्स कितना होता है, 0 0, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट 0, कैपिटल X की वैल्यू 0, कैपिटल Y की वैल्यू 0। अब आप देखो कि जो आपको गिवन है, गिवन पैराबोला है, इसमें कैपिटल X और कैपिटल Y को किससे रिप्लेस किया गया है,
तो कैपिटल एक्स को x माइनस 3 से रिप्लेस किया गया है, कैपिटल वाई को y माइनस 2 से रिप्लेस किया गया है। तो आप भी इसकी जगह लिखो, कैपिटल एक्स की जगह क्या लिखोगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कैपिटल वाई की जगह पर क्या लिखना है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां से x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 और यहां से y इज इक्वल टू कितना हो गया 2। देन वर्टेक्स कितना हो जाएगा बेटा 3, 2। ये वर्टेक्स आ गया पैराबोला का हमारे। ध्यान रखना इस पैराबोला को वर्टेक्स कितना हो गया 3, 2। दिस इज द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। अब बच्चों वर्टेक्स के बाद हमारी बारी आती है फोकस। फोकस क्या होगा, इस पैराबोला का पहले फोकस देखो। फोकस क्या है इस पैराबोला का, x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0, यही है ना। तो x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0 हम इस पैराबोला को लिखे। अब देखो बेटा इन दोनों को कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या है, तो 4a इज इक्वल टू 16 है, देन a इज इक्वल टू कितना है 4। a की वैल्यू कितनी लिखी गई है 4। तो आप भी x को रिप्लेस करोगे x माइनस 3 से, a को रिप्लेस करोगे 4 से। तो बच्चों यहां से पा जाओगे x इज इक्वल टू 7 और y को किससे रिप्लेस करोगे y माइनस 2 से, तो यहां से y इज इक्वल टू 2, ये मिल गया। तो बच्चों फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फोकस इज द 7, 2 फोकस और वर्टेक्स कितना मिला है हमें 3, 2। तो बच्चों इस पैराबोला का वर्टेक्स हमें मालूम हो गया 3, 2, फोकस कितना हो गया 7, 2। इसको ध्यान रखना। अब बच्चों पैराबोला क्या है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16x माइनस 3, ये लिखा है ना 16x माइनस 3, ठीक है। बच्चों हम लोग अभी ध्यान से देख लेना वर्टेक्स कैसे निकाले हैं, फोकस कैसे निकाले हैं, क्या किए हैं। वर्टेक्स निकालने के लिए हम इस पैराबोला को वर्टेक्स लिखे, अब उसके बाद हम लोग कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को किस वैल्यू से रिप्लेस करेंगे कि ये पैराबोला मिले। कैपिटल एक्स को x माइनस 3 से रिप्लेस किए, कैपिटल वाई को y माइनस 2 से रिप्लेस किए, वहां से लेकर आए। वर्ड फोकस लिखने के लिए यहां से a को कंपेयर किए कि a की वैल्यू यहां पर है कितनी 4 है, तो उस a की वैल्यू से x इज इक्वल टू a है तो x इक्वल टू 4 लिखे और x को रिप्लेस कर दिया x माइनस 3 से, जैसा यहां भी किए थे। y को रिप्लेस किया y माइनस 2 से, तो दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू लिख लिए। ठीक है बेटा, बच्चों एक लिख लेंगे आप तो बाकी सारा लिखने लगेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कैसे लिखा जाएगा बच्चों y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है, तो इसकी एक्सिस क्या है x एक्सिस, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होता है y इज इक्वल टू 0। x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, तो यहां पर y को किससे रिप्लेस किया गया बच्चों, y इज इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन है, तो y को रिप्लेस करना है y माइनस 2 से, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस y माइनस 2 या y इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, इस पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x प्लस ए इक्वल टू 0। अब देखो x को किससे रिप्लेस करोगे x माइनस 3 से, प्लस a की वैल्यू कितनी है 4, कंपेयर करके हम लोग देख चुके हैं, दिस इक्वल टू 0, देन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। अब बच्चों लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम
यही लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा? 4a। इस पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कितना है? 4a। 4a की वैल्यू यहां कितनी? 16। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कितना होगा? 60। अब बच्चों बारी पैरामीट्रिक पॉइंट की। पैरामीट्रिक पॉइंट, इस पैराबोला का पैरामीट्रिक पॉइंट आपको पता है x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, पता है। अब देखो बच्चों, इस पैराबोला के पैरामीट्रिक पॉइंट लिखने के लिए हम लोग करेंगे क्या? x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर था ये, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। अब x को किससे रिप्लेस करोगे? x माइनस 3 से। x को रिप्लेस करना है आपको x माइनस 3 से। a की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो 4t स्क्वायर हो गया। तो देन स्मॉल x इज इक्वल टू 3 प्लस 4t स्क्वायर, ये मिला। और y कितना है? 280 है। अब बच्चों यहां y को किससे रिप्लेस किया गया है? y माइनस 2 से। तो आप भी बच्चों y माइनस 2 से रिप्लेस कर दो y को, y माइनस 2। a की वैल्यू कितनी है? 4, तो 8t हो गया। तो बच्चों यहां से y की वैल्यू 2 प्लस 8t हो गई। बच्चों ये पैरामीट्रिक पॉइंट है हमारे, जो पैराबोला हमें दिया गया था, कौन सा? y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16x माइनस 3। इस पैराबोला के लिए हम लोग वर्टेक्स लिखे, फोकस लिखे, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखे, एक्सिस लिखे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम लिखे, और साथ में हम लोग पैरामीट्रिक पॉइंट भी लिखे। तो बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। अब तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप कर लोगे। बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अगर पैराबोला हमें दे दिया जाए 3x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 का होल स्क्वायर। बच्चों इस पैराबोला के लिए अगर हमें वर्टेक्स फाइंड करना हो, फोकस फाइंड करना हो, कैसे निकालोगे? देखो क्या हो गया? y माइनस 3 का होल स्क्वायर। बच्चों अब ये देखना है यहां पर कि ये जो वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये जो वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू में आप ऐसा नहीं है कि आप इसको इसी फॉर्म में लिख दोगे, आप इसको इसी फॉर्म में लिख दे, नहीं। हम x का कोफिशिएंट्स को 1 लिखेंगे, मतलब जो भी x का कोफिशिएंट उस पूरी वैल्यू को कॉमन लो, तो मतलब 3 कॉमन लेंगे आप, तो x माइनस 2/3 होगा। ध्यान रखना 3 कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मान लो इक्वेशन कुछ इस तरह से दिया हो, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x या 4x माइनस 6 दे दिया जाए आपको, इस तरह से दिया जाए। अब इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है हमें। कैसे होगा? y माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन क्या लोगे बच्चों? 2 नहीं, 4 कॉमन लेंगे। जो भी x का कोफिशिएंट होगा उस पूरे कोफिशिएंट्स को कॉमन लो। कितना आएगा? यहां से 4 को कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 3/2 हो जाएगा, ऐसे। अब आसानी से इसको कंपेयर कर कर हम लोग इसका वर्टेक्स, फोकस जैसे इस पैराबोला के लिए भी लिख सकते हैं। इनका जो भी जैसे अभी हम लोग लिखे थे, तो इस पर बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे इन दोनों को। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन लिखा है 9y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 12y माइनस 57 इज इक्वल टू 0।
ये क्वेश्चन दे दिया गया बच्चों। इस पैराबोला का हमें वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम, पैरामेट्रिक पॉइंट, ये सारी चीजें लिखनी है ऐसे पैराबोला के लिए। कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहला काम तो होगा बच्चों, इनको कंप्लीट स्क्वायर बनाया जाए। इनको कंप्लीट स्क्वायर बनाया जाए। तो देखते हैं बेटा, ये 9y स्क्वायर लिखा है तो इसको हम लोग 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 12y माइनस 57 इज इक्वल टू, या हटा देते हैं 57, बाकी वैल्यू को 16x प्लस 57 ऐसे लिख देते हैं बच्चों। y में इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं पहले हम लोग। कैसा होगा? यहां देखो 3y का होल स्क्वायर है माइनस 2 इंटू 3y, दिख रहा है 3y कितना हो गया? ये 2 3y, a स्क्वायर माइनस 2ab 6 इंटू 2 b हो गया 12 हो गया बच्चों। प्लस b स्क्वायर की जरूरत है, 2 स्क्वायर चाहिए हमें। हम लोग बोथ साइड बच्चों 2 स्क्वायर लिख लेते हैं, तो 16x प्लस 57 प्लस 2 स्क्वायर 4 होगा, ऐड कर दिए। अब बच्चों यहां से क्या मिलेगा हमें? ये वैल्यू हमें दे दी गई है 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिख रहा है। दिस इज इक्वल टू, यहां देखो 16x प्लस कितना हो गया 61 मिल गया हमें। अब बच्चों 16 प्लस 61 लिखा है। अब क्या करें? क्या हम यहां से 16x कोफिशिएंट 16 कॉमन ले लें और बना लें? हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा फिर? बच्चों इनको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे y का भी कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। क्या होगा? यहां से 3 को कॉमन लोगे, 3 कॉमन लेके तो बाहर क्या होगा 9 होगा। y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से 16 कॉमन लो, x प्लस 61/16 ऐसे लिख दिए हम लोग। ये वैल्यू मिल गई हमें। अब बच्चों इस 9 को डिवाइड कर लो, y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 x प्लस 61/16, ये हो गया। अब बच्चों इस फॉर्म में बन गया ये हमारे पास। अब तो आप आसानी से इनको फाइंड कर सकते हो। यहां से हम लोग इस क्वेश्चंस का, अब ये तो पिछले जैसा अभी हम लोग बनाए, इनका कंपेयर हम लोग कर लेंगे किससे? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला से कंपेयर करें, और वहां से इस पैराबोला का हम लोग वर्टेक्स, फोकस, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पैरामेट्रिक पॉइंट, सब कुछ फाइंड कर सकते हैं जैसे अभी हम लोग किए थे। ठीक है, तो इसको आप करेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम of a parabola whose focus
is 2, 3 and directrix is the line x minus 4y plus 3 is equal to 0। बच्चों ध्यान से सुनना, हमें बोला गया द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला whose focus is at this and directrix of the this line। ऐसे पैराबोला का हमें लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम चाहिए जिसका हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले हम अपने पैराबोला के पास आते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला जो हमारा है वहां पर क्या क्या रिलेशंस होते हैं कुछ देखते हैं हम लोग यहां से, और ध्यान से देखेंगे इन रिलेशन से डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें छुपी होंगी, देखना। ये एक अगर हम पैराबोला ले लें ऐसे, ये पैराबोला हो गया हमारा, ये डायरेक्ट्रिक्स है हमारा, ये डायरेक्ट्रिक्स है। इस पैराबोला के लिए ये हमारा फोकस है a,0, ये फोकस हो गया। ध्यान देना बच्चों, ये वर्टेक्स है ओरिजिन, s फोकस है। ये पॉइंट हमारा डायरेक्ट्रिक्स जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम लोग t बोल देते हैं। एक्सिस को डायरेक्ट्रिक्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट t। दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। बच्चों एक बात सुनना, हम इस पैराबोला की बात कर रहे हैं, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखती है। पैराबोला बच्चों कोई भी हो, वर्टेक्स हमेशा मिड पॉइंट होगा किसका, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट का। मतलब पैराबोला की एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, चाहे कोई भी पैराबोला हो, चाहे ये पैराबोला हो चाहे दूसरा कोई भी पैराबोला हो जिसका वर्टेक्स 0 हो या न हो, तो हमेशा ये वर्टेक्स जो होगा मिड पॉइंट होगा फोकस का। मान लो पैराबोला कुछ ऐसे बन गया हमारा, ऐसे बन रहा है, डायरेक्ट्रिक्स ये है, फोकस यहां पर s है, ये t है, तब भी ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। t और s का वर्टेक्स क्या होगा, मिड पॉइंट, v वर्टेक्स हम लिख दिए, मिड पॉइंट ही होगा हमेशा। ध्यान रखना बच्चों इस चीज को। अब दूसरी चीज सुनो, अगर हम लोग वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, a है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस भी हमारी कितनी है, a ही है। ठीक है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितनी है बच्चों, 4a। तो बच्चों लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज द 4 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन, 4 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। मतलब OS का हमेशा क्या होगा, 4 टाइम्स होगा, चाहे पैराबोला कोई भी हो। जैसे यहां पर अगर हमें वर्टेक्स मालूम है, फोकस मालूम है, उस पैराबोला का हम लोग जो है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम लिख सकते हैं। कैसे, वर्टेक्स और फोकस मालूम होने पर दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और उस डिस्टेंस का हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 4 टाइम्स। हमें क्या मालूम हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। अब दूसरी चीज सुनना बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस का लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2 टाइम्स होगा। मतलब लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज आल्सो 2 टाइम्स ऑफ द क्या होगा, TS। S क्या है, फोकस, T क्या है, डायरेक्ट्रिक्स पर पॉइंट है हमारे। तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच के डिस्टेंस का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का 2 टाइम्स ही हमारा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होगा। मतलब अगर किसी भी पैराबोला की अगर हमें डायरेक्ट्रिक्स पता है, फोकस पता है, तब भी हम लोग उस पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखे और डिस्टेंस का 2 टाइम्स कर दिए, ये आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर बच्चों अगर हमें क्वेश्चन में वर्टेक्स पता है और डायरेक्ट्रिक्स पता है,
फिर अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा गया, डायरेक्ट्रिक्स पता है और पैराबोला को वर्टेक्स पता है, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा बच्चों? फिर से ये डिस्टेंस कितनी है? ए है, लेटेस्ट रेक्टम इसका भी क्या होगा? 4 टाइम्स होगा। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज द 4 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ ओटी, ओरिजिन और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस का 4 टाइम्स ही हमारा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। ध्यान देना बच्चों, 3 तरह के क्वेश्चन हम लोग यहां से कर सकते हैं, इनको याद रखेंगे। अब हम लोग को बच्चों जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोला गया है? लेटेस्ट रेक्टम दे दिया गया था, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x, डायरेक्ट्रिक्स के क्वेश्चन हमारे पास है x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई हमारी। और फोकस कितना है? इधर कहीं ले लेते हैं, दिस इज 2,3 है। अब बच्चों डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं। क्या करेंगे हम लोग? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, मान लो ये हो गया, ऐसा है, ये टी बना दिए। हम लोग क्या लिखे? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका 2 टाइम्स ही हमारा क्या होगा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा। तो बच्चों अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है आपको? क्या था? कोई भी लाइन दे दी जाए, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, और कोई पॉइंट दिया जाए x1 y1, इस पॉइंट को हम लोग p दे देते हैं, p से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये q हो गया, डिस्टेंस ऑफ pq इज इक्वल टू क्या होता था बच्चों? याद है क्या होगा? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड ऑफ डिस्टेंस है तो मॉड लगा दिया। बच्चों इसी फॉर्मूले का यूज करना है, तो हम लोग डिस्टेंस ऑफ टी एस क्या होगा? 2 हम लोग पुट किए, 2 माइनस 3 पुट कर देते हैं y की जगह पर, कितना हो गया? 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस 16, मॉड ऑफ हो गया। ये वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? यहां से ये 2 और 3 मिलके 5 हो गया, माइनस 7 बाई अंडर रूट 17, मॉड ऑफ दिस वैल्यू इज द 7 बाई अंडर रूट 17, देन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज द 2 टाइम्स, इस डिस्टेंस का क्या होगा? 2 टाइम्स, डिस्टेंस का 2 टाइम्स कितना हो गया? 14 बाई अंडर रूट 70, ये ध्यान रखना। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में कितना मिल गया? 14 बाई अंडर रूट 70। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमें बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, whose focus is 4, minus 3 and vertex is 4, minus 1। ध्यान देना बच्चों, एक पैराबोला दिया गया, इस पैराबोला का हमें क्या मालूम है? फोकस मालूम है, वर्टेक्स मालूम है, पैराबोला की इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखोगे? देखो, मान लेते हैं वर्टेक्स ये 4, minus 1, ठीक है, वर्टेक्स कितना है? 4, minus 1। फोकस कितना है? 4, minus 3। बच्चों आप क्वेश्चन बनाते समय अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो 4, minus 3 तो इधर है हमारे पास। आप अगर इधर भी लिख देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ध्यान रखना, आप कहीं भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लोग फोकस हम लोगों को इधर मिल गया, यहां पर हो गया हमारा 4, minus 3।
पैराबोला ऐसे बन गया ये हमारे पास। पैराबोला बन गया बच्चों। वर्टेक्स हमें ये हो गया, वर्टेक्स को ओ मान लेते हैं, फोकस को एस मान लिए। बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर हमें पैराबोला के इक्वेशन निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिख लें पहले, पैराबोला की डेफिनेशन का यूज कर लेंगे, डायरेक्ट्रिक्स मालूम है, डायरेक्ट्रिक्स मालूम हो जाएगा, फोकस मालूम हो जाएगा, तो आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चों डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे निकलेगा, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी हमारी। बच्चों डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, और डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट को हम लोग टी मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा टी है। तो इस टी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, टी क्या है, एस एस ओ टी, ये तीनों क्या है, टी और एस का मिड पॉइंट कौन है, ओ। तो इसकी हेल्प से हम लोग डायरेक्ट्रिक्स लिख सकते हैं। बच्चों अगर हमें टी का कोऑर्डिनेट लिखना है तो हम लोग क्या करें, मिड पॉइंट जो दिया गया इसके कोऑर्डिनेट्स का 2 टाइम्स करें और इसके कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर लें, नहीं तो 4 का 2 टाइम्स किए तो कितना हो गया, 8 माइनस 4 कितना हो गया, 4 आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -1, 2 टाइम्स करो -2, -2 माइनस कर दो इसको, -2 -3 प्लस हो जाएगा तो 1 हो गया, 4 का 1 आ गया। क्या किए, अगर कभी भी आपको अगर एक पॉइंट यहां दिया जाए x1 y1, ये दिया जाए x2 y2, ये xy है, ठीक है, ये a है, b है, c है, b क्या है, a और c का मिड पॉइंट है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज द 2 टाइम्स ऑफ द x2 माइनस x1, y is the 2 टाइम्स ऑफ द y2 माइनस y1, लिख दो, आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा। अब बच्चों ध्यान देना, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन का एक्सिस का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, स्लोप कितना आ रहा है इस लाइन का, स्लोप हमारा इस लाइन का कितना आ रहा है, ध्यान देना, स्लोप ये कैसा होगा बच्चों, x इज इक्वल टू ये 4 लाइन आई है, स्लोप हम लोग लिख लिए y2 माइनस y1 से, तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड हो गया स्लोप, तो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा दिए तो ये मिल गया, ठीक है, ये लाइन होगी x इज इक्वल टू 4। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो ये लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू 1, दिखाइए, एक्सिस के परपेंडिकुलर, जो एक्सिस दी गई है उस पर परपेंडिकुलर है, तो दिस इज द पैरेलल टू y एक्सिस, तो डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू x एक्सिस, x इज इक्वल टू के x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, और इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा दो तो y इज इक्वल टू 1, तो ये लाइन बन गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट्रिक्स मालूम हो गया, फोकस मालूम है, अब डिफिनेशन ऑफ पैराबोला यूज करेंगे और पैराबोला की इक्वेशन मिलेगा हमें। बच्चों लाइन का इक्वेशन कितना हो गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। अब अगर हम लोग डायरेक्ट्रिक्स पर कोई पॉइंट ले लें, पैराबोला पर कोई पॉइंट P लिए x, y, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, यही डेफिनेशन ऑफ पैराबोला थी हमारे। तो बच्चों जब हम यहां से इक्वेशन निकालोगे तो देखो क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, यहां से p m मान लेते हैं इसको, तो बच्चों यहां से ps
इज इक्वल टू पी एम होगा, पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर हो जाएगा। पी एस स्क्वायर मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 वाई प्लस 3 हो जाएगा क्या का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस y माइनस 1 बाई रूट 1 का होल स्क्वायर। बच्चों इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये y माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इनको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या मिल गया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस कर लेंगे y प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। देख सकते हो क्या होगा बच्चों, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो कितना होगा, y माइनस 1 प्लस वाई प्लस 3 हो जाएगा, और एक कितना होगा, y माइनस 1 माइनस वाई माइनस 3 हो गया। बच्चों ये देखो 2y प्लस 2 हो गया, और यहां से y और y कैंसिल हो गया, माइनस 4 हो गया क्या, तो यहां से बच्चों 2 को कॉमन ले लो तो माइनस 8 y प्लस 1 हो गया, और ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर ये मिल गया बच्चों। ठीक है, इसको ध्यान रखना बच्चों। अगर मैं इसी क्वेश्चंस को अगर हमें बनाना होता, देखो एक तो ये प्रॉपर वे बना है, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर आ रहा है तो हम इतनी मेहनत करने नहीं जा रहे हैं। फिर कैसे बनाना है हमें ध्यान देना। वर्टेक्स फोकस कितना है पहले लिख लो बेटा, 4 कमा माइनस 3, 4 कमा माइनस 3, 4 कमा माइनस 3 ये फोकस है। वर्टेक्स कितना है 4 कमा माइनस 1, 4 कमा माइनस 1 वर्टेक्स है। कभी भी बच्चों आपको अगर इस तरह से क्वेश्चंस दिए जाए, फोकस और वर्टेक्स मालूम हो, ठीक है, इधर लिख देते हैं S 4 कमा माइनस 3 है, वर्टेक्स हमारा 4 कमा माइनस 1 है, इधर जगह कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये पैराबोला देखो किस टाइप्स का पैराबोला है, किस टाइप्स का पैराबोला है, तो x इज इक्वल टू 4 है, मतलब ये 4 एक ऐसी लाइन जिस पर हमारा फोकस और वर्टेक्स लाई करे, वो लाइन कौन सी होगी, एक ऐसी लाइन जिस पर वर्टेक्स और फोकस लाई करे, वो लाइन ही हमारी एक्सिस होगी। तो इस लाइन का एक्सिस कौन होगा, x इज इक्वल टू 4, इस लाइन की एक्सिस का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4। तो इस लाइन के एक्सिस को लिख लो, पहले लाइन के एक्सिस को हम लोग लिख देते हैं, ये एक्सिस हो गई हमारी x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इस पर प्लॉट कर लो, आपको ये मालूम हो जाएगा पैराबोला हमारा जो एक्सिस है पैरेलल टू y एक्सिस है, ये पता चल गया। तो पैराबोला हमारा कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला होगा। इसके लिए अब पैराबोला यहां अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ये ध्यान रखना है। फोकस क्या है और वर्टेक्स, वर्टेक्स हमारे पास कितना मिल गया, 4 कमा माइनस 3 फोकस है, 4 कमा माइनस 1 वर्टेक्स हो गया, और फोकस कितना है 4 कमा माइनस 3, ये ऐसे पैराबोला मिल गया हमें, ये ऐसे हो गया। मतलब पैराबोला बच्चा क्या है, डाउनवर्ड है। वर्टेक्स मालूम है, पैराबोला की इक्वेशन कैसा दिखेगा, x
-4 का होल स्क्वायर दिखेगा, यहां पर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिखा जाएगा और y +1 हो गया। डाउनवर्ड है इसलिए बाहर क्या लगेगा, माइनस साइन, बाहर माइनस साइन। अब अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मालूम हो जाए, वर्टेक्स जैसे ही मालूम हो हम लोग पैराबोला लिख लिए, ठीक है, वर्टेक्स जैसे ही मालूम हुआ पैराबोला लिखे। एक्सिस हमारी पैरेलल टू वाई एक्सिस है इसलिए एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला है, वहां से ये सोचे हम लोग। अभी हम लोग सीखे थे बेटा कि अगर वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस का 4 टाइम्स ही लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2 यूनिट, -3 +1 कर दिए, 2 यूनिट मोर डिस्टेंस है, 2 यूनिट हो गई डिस्टेंस। तो 2 यूनिट का 4 टाइम्स कितना हो गया, 8 आ गया। तो बच्चों यहां से हमें मिल गया x -4 का होल स्क्वायर -8y +1, ये लिख दिया हम लोग, देखो यही सेम आया। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम लोग कैसे अप्रोच करना है हमें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं बेटा। लिखा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड of an equilateral triangle inscribed in the parabola y square is equal to 4ax so that one angular point is at the vertex। बात समझ रहे हैं, हमें क्या बोला गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के साइड्स की हमें लेंथ लिखनी है कि साइड्स की लेंथ क्या होगी, जबकि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहां हो रहा है, एक पैराबोला के अंदर। उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक एंगुलर पॉइंट, मतलब एक वर्टेक्स, एंगुलर पॉइंट एट द वन वर्टेक्स, जो पैराबोला का वर्टेक्स है, एक एंगुलर पॉइंट मतलब वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल कहां लाई कर रहा है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला पर। तो पैराबोला कहां होंगे बच्चों, क्या दिया हुआ है, ये पैराबोला है हमारा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है बच्चों। इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब किया गया, ये हो गया हमारा, ये मिल गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों। देन दिस एंगल इज द 30 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल से सारे साइड्स आपस में इक्वल होंगे, तो हमसे यहीं पर ये पूछा गया कि साइड्स की लेंथ क्या होगी। तो बच्चों मान लेते हैं साइड्स की लेंथ कितनी होगी, L होगी, ऐसा लिख दिए। साइड्स की लेंथ को हम लोग क्या लेट कर दिए, L होगी। बच्चों ये लेंथ भी क्या होगी, L, तो L/2 यहां हो गई, L/2 यहां हो गई, ठीक है। अब बेटा देखो इस लेंथ को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये लेंथ, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है OAC लिख देते हैं, ट्रायंगल OAC, OC इज इक्वल टू L cos 30, क्या L cos 30, दिस इज द L√3/2। तो बच्चों ये लेंथ हमारी L√3/2 है और ये लेंथ L/2 है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A L√3/2 और L/2 ये मिल गया हमें। बच्चों ये पॉइंट्स कहां लाई करेगा, पैराबोला पर, तो पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा।
तो इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या मिला है, ए का कोऑर्डिनेट L√3/2 एंड L/2। तो x की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे 4a L√3/2 और y की वैल्यू कितनी है, L/2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इनको सॉल्व करना है और यहां से L की वैल्यू निकालना है, वही हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। क्या मिलेगा यहां से, देखो एक L कैंसिल तो L/4 हो गया, यहां से एक 2 कैंसिल कर दिए तो 2√3a हो गया। तो बच्चों यहां से L इज इक्वल टू 4 इंटू 8 हो जाएगा, 8√3a यूनिट हो गया। बच्चों यही हमारा क्या आ गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड्स की लेंथ। बच्चों अब साइड्स की लेंथ है तो हो सकता है क्वेश्चन में एरिया भी पूछा जा सके, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एरिया भी लिख सकते हो। तो बच्चों अगले क्लास में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस और कुछ प्रॉपर्टीज इनकी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।